पुराने समय में एक सुंदर राज्य था भोपापुर। वहाँ के राजा थे राजदेव। दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली थी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी सम्मान से उनका नाम लेते थे, इसलिए कि राजा राजदेव अपनी प्रजा को बहुत चाहते थे। भोपापुर को उन्होंने बिल्कुल स्वर्ग जैसा बना दिया था। एक बार की बात है, राजा राजदेव का जन्मदिन था। सारी राजधानी को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। शाम के समय जन्मदिन का भव्य समारोह था। सभी लोग एक से एक बेशकीमती उपहार राजा को भेंट करने के लिए लाए, लेकिन राजा का प्रिय दरबारी उजागरमल अभी तक नहीं आया था। राजा राजदेव ने उसके बारे में पूछा तो किसी ने कहा, महाराज उजागरमल कंजूस है, इसलिए टाल गया है। सुनकर मंत्री और सेनापति जोर से हंस पड़े। उजागरमल के सामने तो उनकी कुछ चलती नहीं थी, इसलिए पीठ पीछे ही उनकी किरकिरी हो तो उन्हें अच्छा लगता था। कुछ देर बाद उजागरमल तेजी से आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे एक सेवक टोकरा भर आम लिए हुए था। देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। बोले, उजागरमल, तुम्हें राजा को उपहार देने के लिए कुछ और नहीं मिला? राजा राजदेव भी मन ही मन हंस रहे थे। उजागरमल की बातों से हमेशा उनका मनोरंजन होता था। सोच रहे थे, देखे भला उजागरमल आज क्या कहता है। इतने में पास आकर उजागरमल बोला, महाराज आपके जन्मदिन पर मैं क्या भेंट दूँ? कुछ सोच नहीं पा रहा था। हर चीज़ छोटी और मामूली लगती थी। तभी याद आया, मेरे गांव में मेरे दादा के हाथ का लगाया एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के आमों का स्वाद और खुशबू लाजवाब है। दूर दूर तक उनकी सुगंध फैलती है। अब उस पेड़ पर आम तो कम लगते हैं, पर उनका स्वाद और खुशबू वैसी ही है। आपके जन्मदिन के लिए यही उपहार मुझे जचा। दौड़ा दौड़ा गांव गया और वहीं से सीधा चला आ रहा हूँ। आप यह आम खाएं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। राजा ने एक आम खुद लिया और बाकी दरबारियों में बंटवा दिया। सबने वे सिंदूरी आम खाए तो वाह वाह कर उठे। उन आमों का स्वाद तो अनोखा था ही, खुशबू भी मन को तृप्त करने वाली थी। जन्मदिन पर मुझे एक से एक अच्छे उपहार मिले, पर बेशकीमती उपहार उजागरमल का ही था, इसलिए कि इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद शामिल है और दुनिया में इससे बढ़कर कुछ और नहीं है। कहकर राजा राजदेव ने अपने गले का हार उतारा और उजागरमल के गले में डाल दिया। सभी दरबारी जो उजागरमल का मजाक उड़ा रहे थे, अब सिर नीचा किए बैठे थे।